और चलिए रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गृह विभाग के 31 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की लागत के 84 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और साथ ही 1 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से हुए 84 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इन 84 कार्यों में पुलिस हॉस्टल, एसटीएस फील्ड यूनिट का कार्यालय, जिला जेल, फायर स्टेशन, आवासीय विद्यालय, विकास खंड कार्यालय और न्यायालय शामिल हैं। एक साथ प्रदेश को गृह विभाग के द्वारा, जिसमें जनता को भी, पुलिस कार्मिकों को भी एक साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश में हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना का कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए प्रदेशवासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है। कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं। पुलिस लाइन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। पीएसी नई वाहिनियों के शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि है और इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मां भारती के अनन्य साधक, संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सादगी, शुचिता एवं विद्वता से भरा उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को हुए मतदान में बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों को जीत मिली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि विधान भवन के तिलक हॉल में हुए मतदान में 403 सदस्यीय सदन के 395 विधायकों ने राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव में वोट डाले। 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में थे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। मैं तो कह रहा हूं साहब, इसका ये संकेत है कि 80 में से 80 लोकसभा की सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छे शुभ संकेत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सेवा के कार्य रहे हैं, ये उसकी जीत है। एक संदेश दिया है देश की राजनीति में
कि सेवा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सेवा करेंगे उनकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। एक जो प्रेरणा मिल रही है और वह मोदी जी का और योगी जी का जो शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर, जो उनके कार्य है, ये सब उनकी जीत है। ये आज भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जो है राज्यसभा की सीटों को विजयी किए हैं और ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। लोकसभा के लिए कितनी बड़ी जीत मान रही है इसको? बिल्कुल, ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। और रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। जमाली के साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के कई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। आजमगढ़ के सभी सपा विधायक भी इस दौरान कार्यालय में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और साथ ही साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी उनके साथ सपा में शामिल हुए हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तय करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्ञान वापी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो ज्ञान वापी से जुड़े दोनों मामलों में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि जिला जज वाराणसी की अदालत में ये सुनवाई होगी। तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन पूजा पर रोक की मांग की है। हाई कोर्ट से इसी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका भी लगा है। आपको बता दें कि ज्ञान वापी से जुड़े दोनों मामलों में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, जिला जज वाराणसी की अदालत में ये सुनवाई होनी है। तहखानों की एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई होगी। पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग पर भी आज सुनवाई होगी। तो मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट से इसी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। तो वहीं ज्ञान वापी से जुड़े दोनों मामलों में आज सुनवाई होगी। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। फांसी की फंदे पर लटका मिला युवक अशरफ, पारिवारिक कलह बताई जा रही वजह, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलिया में तेज रफ्तार पिकअप का कहर, 2 कमांडर जीप को मारी टक्कर, 6 की मौत, 8 घायल। कानपुर में स्कूल वैन रोड रोलर से टकराई, छात्राएं और टीचर हुए गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, अवैध वसूली और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। बस्ती में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 6 घायल। लखनऊ के निजी अस्पताल में मरीज को जबरन किया डिस्चार्ज, परिजनों ने काटा हंगामा, गलत तरीके से पैसे ऐंठने का लगाया आरोप। सहारनपुर में नाले में गिरने से मासूमों की मौत, पीड़ित परिवार ने नगर निगम पर किया धरना प्रदर्शन, लाखों रुपए मुआवजे की करी मांग। झांसी में मौसम ने बदला रुख, बारिश से किसानों की फसल हुई बर्बाद, बाजार में पसरा सन्नाटा। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर में प्रेमी जोड़े का खून से लथपथ मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, लड़के के पिता ने हत्या के लगाए आरोप। रायबरेली में शराब को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस को देखकर युवक हुए फरार।
बागपत में खलचूरी की दुकान में हुई चोरी, हजारों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इटावा में विद्युत विभाग का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, लाइनमैन से मारपीट मामले में भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी, मामले को सीएम तक पहुंचाने की रखी मांग। सहारनपुर से रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन, 15,000 श्रद्धालु हुए रवाना। मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार इको वैन का फटा टायर, हादसे में 4 छात्रों की मौत और 6 घायल, इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में घर के बाहर से बाइक उड़ा ले गई चोर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सहारनपुर पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 19 आरोपियों का किया जिला बदर। इटावा में चलती मालगाड़ी के नीचे घुसा युवक, गंभीर रूप से हुआ घायल, लोगों ने आनन फानन में अस्पताल में कराया भर्ती, आत्महत्या करने के लिए घुसा था युवक। आजमगढ़ में दबंगों ने मकान में की तोड़फोड़, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सहारनपुर में पति ने पत्नी और छोटे भाई को मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस। आजमगढ़ पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर करता था धर्म की आपत्तिजनक पोस्ट। इटावा में विद्युत उपखंड अधिकारी के साथ हुई अभद्रता, धरने पर बैठे अधिकारी, संयुक्त संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इटावा पुलिस और गौवंश तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 2 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2 तमंचा और कारतूस बरामद। फतेहपुर में युवक का मिला सरकटा शव, 2 दिन से लापता था युवक, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की जताई जा रही आशंका। अमरोहा में अज्ञात महिला का शव टुकड़ों में हुआ बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। संदेश खाली इलाके में महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न पर भड़की महिलाएं, जिलाधिकारी कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।